हेलो इंजीनियर्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे आई रूल्स मतलब इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स 1956 को हम लोग डिस्कस कर रहे थे, जिसमें आज का ये वीडियो लेक्चर हमारा थर्ड रहने वाला है। इससे पहले ऑलरेडी मैंने आपको 2 वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड किए हुए हैं। आई होप कि आपने वो वीडियो देख लिए हैं। वीडियो कैसी लगी है वहाँ पे आप कमेंट करके आप बता सकते हो। पिछले वीडियो लेक्चर्स में मैंने हिस्ट्री ऑफ इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल को आपको बताया था, साथ ही में आपको ये भी बताया था कि टोटल हमारे पास 143 रूल्स होते हैं, जिनको मैंने 11 ग्रुप्स में डिवाइड किया हुआ था और इन सभी ग्रुप्स के बारे में आपको बताया हुआ था। और साथ ही में मैंने फर्स्ट से लेकर के फोर्थ तक की जितने भी हमारे ग्रुप्स हैं, उनमें जो भी हमारे इम्पोर्टेंट रूल्स हैं उनको मैंने डिस्कस किया हुआ है। तो वीडियोस जो 2 वीडियो हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि बेसिक वीडियोस हैं, तो उनको आप जरूर देख लीजिएगा। बाकी आज की इस वीडियो में हम लोग ग्रुप 5 मतलब कि रूल 47 से लेकर के 59 तक की जो भी इंपॉर्टेंट रूल्स हैं उनको हम पढ़ने वाले हैं। वीडियो की सबसे खास बात यही रहेगी कि जो भी मैं आपको इंपॉर्टेंट रूल यहाँ पे डिस्कस करूंगा आपके साथ में, उन सभी रूल्स को आपको ऑन द स्पॉट लर्न कराता हुआ चलूंगा मेमोनिक्स ट्रिक के थ्रू। कि आप एग्जाम में जैसे आपके सामने क्वेश्चन आता है, आप मेमोनिक्स ट्रिक के थ्रू आप उसको सॉल्व करने की कैपेसिटी रखते हो। तो इस वीडियो लेक्चर की यही मेन खास बात है। तो चलिए विदाउट डिले अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो ग्रुप हमारा 5 है वो हमारा 47 से लेकर के 59 तक की रूल्स को कवर करता है। इन सभी रूल्स का मेन प्रोस्पेक्टिव यही है, जनरल कंडीशंस रिलेटिंग टू सप्लाई एंड यूजेस ऑफ एनर्जी। मतलब कि जो भी आपकी एनर्जी रहती है उसको किस तरीके से यूज करना है, किस तरीके से उसकी सप्लाई करनी है, इससे रिलेटेड कंडीशंस को इस ग्रुप में बताया गया है। ठीक है, तो चलो अपने इंपॉर्टेंट रूल्स की तरफ मूव करते हैं हम लोग। देखो, जो ग्रुप 5 था वो 47 से लेकर के 59 तक की था। तो उसमें सबसे पहला इंपॉर्टेंट हमारा रूल क्या है, रूल नंबर 48। ठीक, रूल नंबर जो 48 है वो क्या हमारा बता रहा है, प्रिकॉशंस अगेंस्ट लीकेज बिफोर कनेक्शन। मतलब देखो, इसको एक्सप्लेन करते हैं फिर आपको ये इसका मतलब समझ में आ जाएगा। अगर आपका कोई भी कंज्यूमर है वो आपसे कनेक्शन मांग रहा है, ठीक, अगर यहाँ पे एक कंज्यूमर मान लेता हूँ, ये एक कंज्यूमर है, ये आपसे कोई कनेक्शन मांग रहा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस कंज्यूमर एंड पे विजिट करना होगा और इस कंज्यूमर एंड पे जितने भी तार वगैरह बिछे हुए हैं उनमें सप्लाई दे करके आपको चेक करना है कहीं ऐसा तो नहीं इस कंज्यूमर की जो वायर्स का इंस्टॉलेशन है वो वीक हो, या फिर कंज्यूमर के एंड पे जो भी वायर्स वगैरह बिछी हुई हैं वो किसी मेटेलिक चीज से टच कर रही हो। अगर ऐसा कुछ होता है तो क्या होगा कि उस कंज्यूमर की लीकेज करंट बढ़ जाएगी। लीकेज करंट का सेंस क्या होता है कि जो अगर आपने कंज्यूमर को 1 एम्पियर यूज करने के लिए करंट दिया, आपने कहा कि ठीक है कंज्यूमर की रिक्वायरमेंट 1 एम्पियर की है, आपने उसको 1 एम्पियर दिया, लेकिन उसमें से मान लो 0.2 एम्पियर कंज्यूमर ने क्या कर दिया, वेस्ट कर दिया एज अ लीकेज करंट। उसकी जो कंडक्टर वगैरह था वो वॉल से टच हो रहा था, इंसुलेशन डैमेज था, इस वजह से वॉल से टच हो रहा था, या फिर किसी मेटेलिक चीज से वो टच हो रहा था, इसलिए उसने 0.2 एम्पियर क्या कर दिया, वेस्ट कर दिया एज अ लीकेज करंट। तो ये क्या है, एक तरीके से वेस्टेज ही तो है ना। तो हम ये चाहेंगे कि कंज्यूमर एंड पे किसी भी तरीके का लीकेज करंट ना हो। ठीक, तो इसी चीज को प्रिवेंट करने के लिए रूल बनाया गया है, जो कि रूल 48 में बताया गया है। तो अब आपको समझ में आ गया कि रूल 48 क्या कहता है, प्रिकॉशंस अगेंस्ट लीकेज बिफोर कनेक्शन। कनेक्शन देने से पहले लीकेज का चेकिंग वगैरह की जाए, लीकेज करंट को चेक किया जाए क्या है, उसके बारे में ये रूल 48 बताता है। ठीक है, अब इस रूल की स्पेसिफिकेशंस क्या है उसको समझ लेते हैं, देन इसको याद करेंगे। ठीक है, द रूल स्पेसिफिकेशंस specifies that लीकेज करंट शुड नॉट बी एक्सीड अ सर्टेन थ्रेशोल्ड। मतलब कि जो लीकेज करंट होता है वो अपनी एक लिमिट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अच्छा ठीक है, तो लिमिट क्या है, लिमिट है सर 1 1/5000 ऑफ द फुल लोड। मतलब कि जो भी अगर कंज्यूमर का मान लो फुल लोड रिक्वायरमेंट कितना है, 1 एम्पियर, तो 1 एम्पियर का 1/5000वां हिस्सा जो होगा उससे ज्यादा आपका लीकेज करंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो कंडीशन क्या है, इस बात को याद रखना, 1/5000 ऑफ फुल लोड, या फिर आप कह सकते हो 0.02% ऑफ द फुल लोड करंट। तो आपसे कई बार ये भी पूछा जा सकता है कि लीकेज करंट कंज्यूमर एंड पे कितना एक्सेप्टेड है, तो आप क्या बोलोगे, 1/5000
ऑफ द फुल लोड करंट, या फिर आपको ये भी ऑप्शन दे सकता है 0.2% ऑफ द फुल लोड। ठीक, तो ये भी आपको यहाँ से भी पूछा जा सकता है, या फिर आपसे पूछ सकता है प्रिकॉशंस अगेंस्ट लीकेज बिफोर कनेक्शन, मतलब कनेक्शन देने से पहले लीकेज का प्रिकॉशंस करना, ये किस रूल में है, तो रूल नंबर 48 में है, या फिर 48 क्या डिफाइन करता है, तो ये भी आपसे पूछ सकते हैं। तो इस तरीके से आपको ऑब्जेक्टिव्स में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब इसको याद कैसे करना है, देखो यहाँ पे एक मेन अगर आप चीज देखोगे, कुछ अलग सा साइन क्या दिख रहा है, बट्टे का साइन दिख रहा है। बट्टा मतलब कि डिवीजन का साइन आपको दिख रहा है। तो जो 148 लिखा है, आपने 48 कुछ इस तरीके से लिख दिया, तो क्या आपका यहाँ पे इंटरेस्ट ऐसा नहीं आ रहा है कि बीच में अगर हम बट्टा लगा दे तो ये हमारा 1/2 सा कुछ लुकिंग देगा। तो हम इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं, अगर रूल नंबर 48 आया तो हम 48 में के बीच में क्या लगाएंगे, एक बार बट्टा लगाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, मतलब आधा का कुछ शोइंग हो गया। और बट्टा हमारा किस रूल में है, रूल इसमें यहाँ पे आप देखोगे बट्टा यहाँ पे भी यूज हो रहा है। तो इस तरीके से 48 को हम लोग किससे रिलेट करेंगे, 1/5000 ऑफ फुल लोड से रिलेट करेंगे। तो अगर एक छोटी सी आप अपने माइंड में स्टोरी बनाओ कि 48 में भी बट्टा लग रहा है, 4 और 8 के बीच में भी बट्टा लग रहा है, और जो हमारा लीकेज करंट है वो लीकेज करंट में भी आप देखोगे कि इस तरीके से बट्टे का यूज हो रहा है। तो ये दोनों को आपस में आप रिलेट करके एक छोटी सी माइंड में स्टोरी रख सकते हो, और एग्जाम में जब भी आपसे पूछा जाएगा तो वो छोटी सी जो इमेज है, स्टोरी है, वो आपके सामने तुरंत आ जाएगी और आप क्वेश्चन को टिक मार्क कर लोगे। तो आई होप कि इस तरीके से आप याद रख लोगे। कोई बेस्ट ट्रिक होती तो आप वो भी कमेंट करके मेरे को बता सकते हो। ठीक है, बाकी और भी स्टूडेंट वगैरह को हेल्प मिलती रहे। तो चलो अपने नेक्स्ट रूल के तरफ मूव करते हैं, इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल 50। ठीक, आई रूल 50। तो जो 50 है हमारा, वो क्या बता रहा है, सप्लाई एंड यूज ऑफ एनर्जी। रूल नंबर 50 क्या बताता है, सप्लाई एंड यूज ऑफ एनर्जी, मतलब कि एनर्जी को किस तरीके से हम यूज करेंगे, एनर्जी को किस तरीके से सप्लाई करेंगे, इसके बारे में बताया जा रहा है। अच्छा ठीक है, जो इन 50 रूल है इसमें आपका मेन क्या फोकस किया जाता है कि जो भी आप सर्किट ब्रेकर्स आप अपने सर्किट में लगा रहे हो, या फिर फ्यूजेस लगा रहे हो, या फिर लिंक स्विचेस वगैरह लगा रहे हो, ये सभी क्या होने चाहिए, एनर्जी पॉइंट, जो भी आपका एनर्जी पॉइंट है, इनकमिंग एनर्जी पॉइंट, वहां पे आपके इंस्टॉल्ड होने चाहिए। अगेन मैं बता देता हूँ, रूल नंबर 50 क्या बता रहा है, सप्लाई एंड यूज ऑफ एनर्जी, मतलब कि जो भी आपकी एनर्जी है उसको किस तरीके से आप सप्लाई करोगे या फिर किस तरीके से यूटिलाइज करोगे, यूज करोगे, उसके बारे में बता रहा है। तो जो भी आपकी सर्किट वगैरह है उसमें जो भी सर्किट ब्रेकर्स हैं, फ्यूज हैं, लिंक स्विचेस हैं, उनको आप कहाँ पे लगाने, इंस्टॉल करने वाले हो, उसके बारे में रूल नंबर 50 ने आपको बताया हुआ है। अच्छा, ये जो सर्किट ब्रेकर्स होते हैं, फ्यूज होते हैं, लिंक्ड स्विचेस होते हैं, इनको हम लोग किस प्रोस्पेक्टिव से यूज करते हैं, किस लिए होते हैं, सेफ्टी पर्पज से होते हैं ना, सेफ्टी से तो होते हैं ना। तो आप 50 को जरा कई बार पढ़ोगे तो आपको सेफ्टी का साउंड आएगा। तो 50 सेफ्टी, 50 सेफ्टी, 50 लुक साउंड सेफ्टी। ठीक, तो 50 क्या है, सेफ्टी का एक साउंड दे रहा है, इसलिए जो सर्किट ब्रेकर्स होते हैं वो भी हम सेफ्टी प्रोस्पेक्टिव लगाते हैं, फ्यूजेस को भी सेफ्टी प्रोस्पेक्टिव लगाते हैं, लिंक स्विचेस को भी सेफ्टी प्रोस्पेक्टिव लगाते हैं। तो जो रूल नंबर 40 है वो कहीं ना कहीं सेफ्टी से रिलेटेड आपको बताने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, इस तरीके से आप अपने माइंड में एक छोटे से स्टोरी लगाओगे कि रूल नंबर 50 जो है वो क्या है, एक सेफ्टी के बारे में बता रहा है। और सेफ्टी जो होती है वो हमारी किसमें है, एनर्जी की सप्लाई या फिर उसको यूज करने पे होती है। ठीक है, तो इस तरीके से आप रूल नंबर 50 को भी याद कर सकते हो। अब मूव करते हैं हम लोग रूल नंबर 51 पे। रूल नंबर 51 हमारा क्या बता रहा है, प्रोविजन फॉर मीडियम हाई एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज इंस्टॉलेशन, मतलब कि अगर आप मीडियम हाई या एक्स्ट्रा हाई जो वोल्टेज है उसको इंस्टॉल करना चाहते हो, तो उससे पहले पहले आपको क्या प्रोविजंस रखने होंगे, इसके बारे में आपको बता रहा है। ठीक है सर, ये तो आपको समझ में आ गया। अब देखो, ये जो रूल होता है ये मेन फोकस क्या करता है कि ऑल कंडक्टर्स, जो भी जितने भी हमारे ट्रांसमिशन वगैरह में कंडक्टर्स यूज हो रहे हैं, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन या यूटिलाइजेशन में जितने भी हमारे कंडक्टर्स यूज हो रहे हैं, वो सभी क्या होने चाहिए, एक प्रॉपर इंसुलेशन से इनक्लोज्ड होने चाहिए, नीड टू बी इनक्लोज्ड इन अ मैकेनिकल स्ट्रॉन्ग मेटल केसिंग, मतलब कि वो प्रॉपरली हमारे क्या हो कि इंसुलेशन लगा हुआ हो, इनक्लोज्ड हो, बंद हो, ताकि मैकेनिकली वगैरह वो क्या रहें, सेफ रहें। ठीक है,
एक्सपेक्टेड डोज ऑन ओवर हेडलाइंस, मतलब कि जो भी आपकी ओवर हेडलाइंस होती हैं उनको छोड़कर, अगर आप ओवर हेडलाइन में भी इंसुलेशन चढ़ाओगे तो फिर भाई बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो जाएगा ट्रांसमिशन। तो जो भी ट्रांसमिशन में ओवर हेडलाइंस कंडक्टर्स यूज होते हैं उनको छोड़कर के बाकी आप जितने भी कंडक्टर्स यूज करोगे फॉर द यूटिलाइजेशन, फॉर द ट्रांसमिशन टाइप, या फिर अंडरग्राउंड आप कह सकते हो अंडरग्राउंड ट्रांसमिशन, तो वो सभी क्या होने चाहिए, प्रॉपर हमारे वेल्ड इंसुलेटेड होने चाहिए। ठीक है, ये रूल नंबर 50 बता रहा है। अब 50 जो 50 साउंड है, 50 हमारा क्या साउंड कर रहा था, सेफ्टी साउंड कर रहा था। और 5 जो यहाँ पे 1 है वो क्या साउंड करेगा, फर्स्ट को साउंड करेगा। तो सेफ्टी फर्स्ट, सेफ्टी फर्स्ट। अच्छा, सेफ्टी फर्स्ट कैसे होगी, जब आपके जो कंडक्टर हैं वो प्रॉपर हमारे इंसुलेटेड होंगे, तभी तो आपकी आप कह सकते हो कि हाँ भाई अभी पहली जो सेफ्टी के लिए जो पहला कदम है, सेफ्टी फर्स्ट का मतलब क्या हो गया, ये वैसे तो ये इंडस्ट्री का टर्म है, बाकी सेफ्टी फर्स्ट को आप इस तरीके से हो कि अगर आप सेफ्टी करना चाहते हो तो जो पहला कदम है वो क्या है कि आप अपने कंडक्टर को वेल इंसुलेटेड रखो। ठीक, तो पहला कदम क्या है, कंडक्टर हमारे प्रॉपर वेल इंसुलेटेड होने चाहिए। प्रोविजन फॉर मीडियम हाई एंड एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज इंस्टॉलेशन। ठीक, तो ये हमारा रूल नंबर 51 आपको बताता है। आई होप कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम मूव करते हैं रूल नंबर 54 पे। ठीक, रूल नंबर 54 हमारा क्या बता रहा है, डिक्लेयर्ड वोल्टेज ऑफ सप्लाई टू कंज्यूमर। ठीक, मतलब कि आपकी जो भी वोल्टेज सप्लाई आप दे रहे हो कंज्यूमर को, तो वो कितनी परसेंट वैरी वगैरह कर सकती है, इसके बारे में रूल नंबर 54 हमारा बता रहा है। ठीक, 54 को थोड़ा याद करने के तरीके भी बारे में आपको बता दूंगा, बाकी यहाँ पे आप समझोगे कि यहाँ पे कुछ आपको वैल्यूज वगैरह दी हुई हैं, इनको समझते हैं। ठीक है, कि अगर आपका लो एंड मीडियम वोल्टेज है, ठीक, अगर आपका लो और मीडियम वोल्टेज है तो आपका जो वेरिएशन है वो ±6% तक की एक्सेप्टेबल है। ठीक, अगर आपका जो वोल्टेज लेवल है वो हाई वोल्टेज में आता है तो आपका वोल्टेज वेरिएशन कितना है, लोअर साइड, मतलब कि जो भी आपका रिसीविंग साइड होगा, लोअर साइड दैट्स मीन्स रिसीविंग साइड, वो क्या होगा, 9% तक वेरिएशन आपका चल सकता है, ±9% कह सकते हो, या फिर हायर साइड में ±6% तक की आपका वेरिएशन एक्सेप्टेड है। ठीक है, अगर मान लो 100 वोल्ट आप हायर साइड से दे रहे हो, 90 वोल्ट आपको लोअर साइड मिल रहा है, तो इसमें आप कह सकते हो कि यहाँ पर 6% का वेरिएशन, मतलब कि आप कह सकते हो कि 94 वोल्ट भी आप दे सकते हो यहाँ से, और यहाँ पे आपको 9% तक की वेरिएशन आपको एक्सेप्टेड देखने को मिल जाता है। ठीक है, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज अगर आपका है तो उसमें वोल्टेज वेरिएशन क्या है, अगेन लोअर साइड का आपका 12.5% तक एक्सेप्टेड है, हायर साइड में आपका 10% तक की एक्सेप्टेड होता है। ठीक है, तो ये हमारे हो गए कि अगर आपका जो भी वोल्टेज लेवल है उसके हिसाब से कितने परसेंट तक की आपका एक्सेप्टेड वेरिएशन हो सकता है, ये आपका रूल नंबर 54 बताता है। डिक्लेयर वोल्टेज ऑफ सप्लाई टू कंज्यूमर, मतलब कंज्यूमर को अगर आप वोल्टेज सप्लाई दे रहे हो तो कितने परसेंट तक की वेरिएशन वगैरह चलेगा, इसके बारे में रूल नंबर 54 बता रहा है। अच्छा, अब यहाँ पे देखोगे जो वेरिएशन होता है, मतलब कि जो टॉलरेंस लेवल आपको दिया जाता है वो क्या होता है कि मतलब 19-20 भी भैया चल जाएगा, कुछ इस तरीके से बोलते हैं ना, कि ±6% का मतलब क्या है कि अगर मान लो 100 वोल्ट है तो मान लो आप 94 भी भेज दोगे भैया तब भी चलेगा, 106 भी भेज दोगे तब भी चल जाएगा, तो 19-20 का आप कह सकते हो कि रेशियो हम एक्सेप्टेड रखेंगे। तो इसी तरीके से आप 19-20 को कैसे रिलेट कर सकते हो, 19-20 जो होता है उसको आप रिलेट कर सकते हो 4-5, 5-4 तक की चल जाएगा, कहते नहीं, हाँ ठीक है 5-4 चल जाएगा, चल जाएगा, हाँ 19-20 है चल जाएगा, इसी तरीके से आप याद रख सकते हो 5-4। ठीक, 5-4, ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हो, आसपास की संख्या ही है, 5-4 जो है वो आसपास की संख्या है इसलिए चल जाएगा। तो इस तरीके से आप क्या याद कर सकते हो कि जो आसपास की संख्या है वो क्या है, 5 और 4 हैं, और जो 5-4 हैं वो आसपास की संख्या है, तो मतलब कि जो वेरिएशन से रिलेटेड होगा वो कहाँ से है, हमारा 54 है रूल। ठीक है, देखो कोई भी ऐसा स्पेसिफिक तरीका नहीं है कि इन सभी रूल्स को हम याद कर सके। ठीक, तो इसी तरीके से नंबर से रिलेट करते हुए उस रूल्स के अबाउट को याद रखना और उसके जो मेन हेडलाइन
होती हैं, रेड हेडलाइंस जो मैंने यहाँ पे शो की हुई हैं, उनको याद कर पाना हमारे लिए थोड़ा सा इजी हो जाता है। ठीक, आप जैसे जैसे इसको प्रैक्टिस करते रहोगे, आप एक बार आप देखोगे कि 5 4, अच्छा ठीक है, 5 4 का मतलब क्या है कि वोल्टेज से वेरिएशन, वोल्टेज से वेरिएशन, ठीक है। अब आप अगली बार जब देखोगे तो आपको कहीं ना कहीं याद हो जाएगा कि हाँ अच्छा 5 4 मतलब कि क्या हो गया, वोल्टेज से वेरिएशन वगैरह होगा, 5 4 अच्छा वोल्टेज से वेरिएशन। और नेक्स्ट टाइम में अगर आपके सामने सीधे से ये टर्म आपके सामने पूछ लिया जाएगा, डिक्लेयर्ड वोल्टेज ऑफ सप्लाई टू कंज्यूमर, तो आप तुरंत क्लिक कर दोगे 5 4। तो ये प्रैक्टिस पे भी डिपेंड होता है। बाकी एक मेमोनिक ट्रिक क्या होती है कि हेल्प करती है कि आपको इतने सारे नंबर्स में थोड़ा सा लर्न कर आ पाए, ठीक है। तो कोई स्पेसिफिक कोई ट्रिक नहीं है कि आप उसको ही एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड लर्न कर पाओ। बाकी एक छोटी सी पिक्चर अपने माइंड में क्रिएट कर सकते हो नंबर्स और मेन इसके हेडलाइंस के कनेक्शन को लेते हुए, या फिर आप छोटे से स्टोरी भी क्रिएट कर सकते हो जैसे मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। बाकी वीडियो कैसी लगती है आप मेरे को बताना। ये आपको जो ट्रिक मैं बता रहा हूँ, अभी तक की ऐसा कोई भी मैंने ट्रिक नहीं देखी जो यूट्यूब में पढ़ी हो। मैंने इसीलिए थोड़ा सा वीडियोस को इस तरीके से डिवाइड किया हुआ है ताकि आपको ये चीज़ें याद हो सके। ठीक, बहुत से चीज़ें बच्चे होते हैं वो याद करने की कोशिश करते हैं और एग्जाम पॉइंट में क्या हो जाता है, उनको कंफ्यूजन हो जाता है कि कौन सा रूल था। तो जो मैं ट्रिक ये बता रहा हूँ इससे आपको मैं कह सकता हूँ 98% से 99% तक कंफ्यूजन तो आपका दूर हो जाएगा। आप नंबर्स को देख करके पहचान जाओगे अच्छा ये रूल इस चीज़ से रिलेटेड है या नहीं है। तो चलो अपने रूल नंबर 55 की तरफ चलते हैं, फिर अपने वीडियो को एंड करते हैं। बाकी जो बातें वगैरह होंगी वो आप मेरे से कमेंट्स में भी कर सकते हो, कमेंट में भी आप मुझे सजेस्ट कर सकते हो। बाकी अभी वीडियो को एंड करते हैं, वीडियो ऑलरेडी बहुत बड़ी हो रही है। तो रूल नंबर 55 जो है वो क्या बताती है, डिक्लेयर फ्रीक्वेंसी ऑफ सप्लाई टू कंज्यूमर। मतलब कि जो भी कंज्यूमर एंड पे आप सप्लाई फ्रीक्वेंसी भेज रहे हो अपने वोल्टेज की या सप्लाई की, जो भी फ्रीक्वेंसी आप भेज रहे हो उसके बारे में आपको बताती है कि कितना एक्सेप्टेड है, ठीक है। ठीक, ये तो आपको समझ में आ गया। सप्लाई फ्रीक्वेंसी वेरिएशन, जो भी आप कंज्यूमर एंड पे सब फ्रीक्वेंसी भेज रहे हो अपनी सप्लाई की, उसका वेरिएशन कितना एक्सेप्टेड है, +-3%। मतलब 50 हर्ट्ज अगर हमारी सप्लाई है मान लीजिए, तो आपका अलाउड रेंज क्या है कि आप मिनिमम 48.5 हर्ट्ज आप भेज सकते हो या फिर मैक्स टू मैक्स 51.5 हर्ट्ज आप भेज सकते हो। अगर इतने तक की है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर इससे कम ज़्यादा हुई तो फिर प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, ठीक है। तो जो हमारा रूल नंबर 55 है, ग्रुप नंबर 5 का लास्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट रूल, रूल नंबर 55 जो है वो क्या बता रहा है, डिक्लेयर्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ सप्लाई टू कंज्यूमर। मतलब कंज्यूमर एंड पे आप कितनी रेंज तक की वेरिएशन वाली सप्लाई फ्रीक्वेंसी को आप भेज सकते हो, उसके बारे में आपको रूल नंबर 55 में बताया हुआ है। याद करने की ट्रिक क्या है, देखो जो वोल्टेज होता है, वोल्टेज का अगर थोड़ा बहुत 19 20 भी चल जाएगा, लेकिन अगर सप्लाई में हमारा थोड़ा सा भी वेरिएशन हुआ ना तो प्रॉब्लम्स आने तय हैं। तो इसलिए क्या है, एक तरीके से डेंजर सिचुएशंस है। तो डेंजर सिचुएशंस पे आप क्या करते हो, इस तरीके से आप हाथ देखते हो ना कि भैया स्टॉप। हाँ, और स्टॉप जब आप करते हो तो कैसे करते हो, पांचों उंगलियां आप ऐसे फैला करके 3 बार दिखाते हो, रुको रुको रुको, इस तरीके से कुछ करते हो ना। आपकी हैबिट में क्या है कि आपको जब कोई डेंजर सिचुएशन दिखती है या फिर कोई ऐसी सिचुएशन दिखती है कि इसको भैया करना ही नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करते हो, पांचों उंगलियों को फैला करके ऐसे दिखाते हो 3 बार, रुको रुको रुको, इस तरीके से बोलते हो ना, रुको रुको रुको। तो आप इसको याद कर सकते हो कि +-3%, ठीक यहाँ पे है। और जो आप 5 दिखा रहे हो, तो वो किससे रिलेटेड करता है, 5 से, ठीक। इस तरीके से आप याद कर सकते हो कि जो 5 बार आप ऐसे दिखाते हो डेंजर सिचुएशन, तो वो यहाँ पे 55 को डिफाइन कर रहा होता है, ठीक। तो आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी, जो भी मैंने मेमोरिस्टिक ट्रिक को आपको याद कराने की कोशिश की है, आपको समझ में आई हैं। वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके बता सकते हो। बाकी लाइक डिसलाइक जैसा भी आपको बनता है आप कर सकते हो, ताकि मेरे को भी पता चल सके आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। बाकी आपके लिए इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है कि आप अगर अपनी नॉलेज को इम्प्रूव करना चाहते हो तो आप मेरी वेबसाइट इलेक्ट्रिकल सिंडिकी पे विजिट कर सकते हो। यहाँ पे आपको डिजी नोट्स, हैंड नोट्स, ई बुक्स, टेक क्विजेज, नॉन टेक क्विजेज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देखने को मिल जाएंगे। इसका कोई भी आपको चार्ज पे करने की जरूरत नहीं है।
आपको अगर किसी भी टॉपिक से रिलेटेड क्विज को सॉल्व करना चाहते हो टॉपिक वाइज, तो आप यहाँ पे आकर के सर्च करोगे, उस टॉपिक से रिलेटेड आपके सामने क्विज आ जाएगी। क्विज पे क्लिक करोगे तो इस तरीके से क्विज आपके सामने स्टार्ट हो जाएगी। 20 मिनट में 23 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने होंगे। क्वेश्चन को सॉल्व करके सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा। क्विज सबमिट हो जाएगी, आपको परफॉर्मेंस रिपोर्ट देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे आप अपनी परफॉर्मेंस को चेक कर सकते हो। व्यू क्वेश्चन एनालिसिस पे क्लिक करोगे, आपके सामने जितने भी क्वेश्चन आए थे 23 क्वेश्चन, उनका आपको एनालिसिस आपको देखने को मिल जाएगा, कौन सा सही था कौन सा गलत था, सभी आप यहाँ पे एनालिसिस कर सकते हो डीप एक्सप्लेनेशन के साथ में। पोस्ट को थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको उसी टॉपिक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स देखने को मिल जाएंगे। इन्हें भी पढ़ करके आप अपनी नॉलेज को इम्प्रूव कर सकते हो। ठीक है, तो ये वेबसाइट और यूट्यूब में जो भी कंटेंट आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, एक बार चेक करिए कैसा कंटेंट है आपको मिल रहा है, उसको आप देख सकते हो। बाकी वीडियोस कैसी लग रही हैं एक बार कमेंट करके जरूर जरूर बताइएगा। आपने अभी तक की मेरी वीडियो को देखा है उसके लिए थैंक यू सो मच। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।